तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कमांडो भाई। और आज मैं आप लोग के पास आया हूं एक छोटी सी मशीन को लेके। तो बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे व्यूअर हैं जो मुझे फोन करके बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि सर मैं घर के यूज के लिए कौन सी मशीन लूं, मेरे पास 2 गाड़ी है, या फिर मुझे अपने घर की साफ सफाई करनी है, या फिर कुछ लोग पूछते हैं सर मैंने पशुपालन व्यवसाय है मेरा, मुझे अपने गाय और जो भैंसे हैं उनके जो टीन हट है उसकी सफाई के लिए मशीन चाहिए, और सर 100% कॉपर बाइंडिंग वाली मशीन कौन सी है। तो लोग बाग ये पूछ रहे हैं। तो देखिए हमारा मकसद क्या है कि मशीन वही लेंगे जिसके स्पेयर पार्ट, रिपेयर किट, हेड, पिस्टन वगैरह या फिर ऑटो कट रिपेयर किट हमको मिल जाए, तो हमने वही मशीन लेनी है। तो इस चीज से ध्यान हटाने के लिए आजकल एक नया स्कैम चला दिया है कंपनियों ने कि 100% कॉपर बाइंडिंग वाली मशीन ये है, 100% कॉपर बाइंडिंग वाली मशीन वो है। तो देखिए जो भी छोटी सी डोमेस्टिक मशीन होती है, कोई भी छोटी सी डोमेस्टिक मशीन होती है जो आप लोग अपने पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हैं या अपनी 1-2 गाड़ियों को धोने के लिए लेना चाहते हैं, तो वो डोमेस्टिक मशीन में जरूरी नहीं है कि 100% कॉपर बाइंडिंग हो। तो आप लोग हमेशा वही सवाल मुझसे पूछते हैं कि सर 100% कॉपर बाइंडिंग वाली मशीन कौन सी है। तो देखिए मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि 100% कॉपर बाइंडिंग से आपको करना क्या है। मशीन में मोटर का खराब होना बहुत ही कम चांसेस होते हैं। जो भी मशीन खराब होती है वो उसका क्या होता है, रिपेयर किट, उसके अंदर की जो पिस्टन की रबड़े होती हैं, ऑयल सीलें होती हैं, वाशर वगैरह जो होते हैं वो खराब होते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जो छोटी डोमेस्टिक मशीनें होती हैं उसमें ये चीजें खराब होती हैं। जो ये रिपेयर किट, जो मैं कहता हूं बार बार की रिपेयर किट होना बहुत जरूरी है, तो ये रबड़े खराब होती हैं, जो इसके अंदर रबड़े हैं ये रबड़ खराब होती है। तो मशीन कहती है यार, कंपनी वाले कहते हैं यार हमारी मशीन जो है 100% कॉपर बाइंडिंग है। तो आप 100% कॉपर बाइंडिंग पे मत जाइए। जो एल्यूमिनियम से बाइंडिंग है वो भी वही फोर्स जनरेट करती है। और ये एक चीज सोचिए कि मोटर बहुत ही कम चांसेसों में खराब होती है। खराब क्या होता है, उसका हेड। ये देखिए जो इस प्रकार के छोटे हेड वाली मशीनें आती हैं उनके ये हेड खराब होते हैं, या ऑटो कट खराब होते हैं, या उसके जो पिस्टन लगा होता है, पिस्टन में जो ओरिंग और वाइसिल लगी होती हैं वो अधिकतर खराब होती हैं। तो आपने कॉपर बाइंडिंग के पीछे नहीं भागना है कि 100% कॉपर बाइंडिंग वाली मशीन वो है, 100% कॉपर बाइंडिंग वाली मशीन वो है, वो लेता हूं। तो देखिए अगर 100% कॉपर बाइंडिंग होने के बावजूद उसके स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे। जब उसके पिस्टन के रिंग घिस जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये हिस्से हैं, ये हिस्सा खराब हो गया, इसकी रबड़ कट गई, फिर क्या करेगी तुम्हारी 100% कॉपर बाइंडिंग। 100% कॉपर बाइंडिंग वाली मशीन आपको चाहिए तो उसके पीछे मत भागो, आप रिपेयर किट के पीछे भी भागो। अगर ये इसका ये थ्रेड खराब हो गया या इसकी स्प्रिंग खराब हो गई तो क्या करोगे 100% कॉपर बाइंडिंग का। या इसका ये पार्ट टूट गया, इसके कोई चीज टूट गई, कोई दांत टूट गया इसका, तो क्या करोगे। या ये ऑयल सील ढीली पड़ गई, या फिर इसका कट गई या कुछ हो गया, तो क्या करोगे कॉपर बाइंडिंग का। तो ये चीजें होती हैं यार, 100% कॉपर बाइंडिंग के पीछे ना भागकर आपने स्पेयर पार्ट की तरफ भागना है। ये पार्ट्स है, इसकी अगर एक भी रबड़ कट गई या इसका अंदर का जो स्प्रिंग है खराब हो गया, या जो इसको इसका ये प्लास्टिक का थ्रेड है ये टूट गया, तो क्या करोगे आप लोग। तो आपने मशीन वही लेनी है जिसके रिपेयर किट, ये रिपेयर किट मिल जाए, या फिर उसका ये हेड मिल जाए, या फिर ये ऑटो कट मिल जाए। ऐसी मशीन के पीछे भागना है। आप लोग हमेशा मुझसे वही सवाल पूछ रहे हो, बार बार वही सवाल पूछ रहे हो कि 100% कॉपर बाइंडिंग वाली मशीन कौन सी है। देखो एक तो आपको चाहिए सस्ती चीज कि यार 3,000 से लेकर 10,000 के बीच में आपका बजट रहता है। अब आप उसमें 100% कॉपर ढूंढ रहे हैं। अरे कॉपर मत ढूंढिए, उसके रिपेयर पार्ट ढूंढिए कि अगर अगर बाई चांस उसकी मोटर खराब हो गई, एल्यूमिनियम की भी मोटर थी खराब हो गई, तो आप नजदीकी बाजार में जाके 500 रुपए में उस मोटर की बाइंडिंग करा सकते हैं। जिनके पास घर में टुल्लू पंप है या जेट प्रेशर वाले पंप है, उनकी जब मोटर खराब होती है एल्यूमिनियम की, वो जल जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं बाजार में जाके 500 रुपए में उसको रिपेयर करा लेते हैं, आसानी से हो जाता है। लेकिन ये जो रिपेयर किट है ये आपको 2,000, 10,000, 20,000 खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो आपने वही मशीन लेनी है जिसके रिपेयर पार्ट, रिपेयर किट और ऑटो कट, हेड वगैरह आपको मिल जाए। तो यहां पर 2-3 मशीनें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पर्सनल यूज के लिए आप लोग ले सकते हैं जेपीटी की तरफ। जेपीटी में जब आप अमेजोन से सामान लेते हैं तो उसके नीचे जेपीटी स्टोर करके एक लिंक आता है, उस लिंक को देखिए, उसमें जाइए और वहां से आपको उसके स्पेयर पार्ट और रिपेयर किट मिल जाते हैं। तो जेपीटी हो गया, जेपीटी की आपने क्या लेनी है, F10, F8 और जेपीटी 2400। ये जो मशीनें हैं बहुत ही जबरदस्त प्रेशर वाली हैं, और जो जेपीटी 2400 है वो अपडेट होके जेपीटी F10 बन गई है। उसका जो कलर ब्लू कलर का था वो व्हाइट कलर का हो गया, बाकी सभी सेम है और कोई अंतर नहीं है, पावर भी बहुत जबरदस्त है। दूसरे ये सवाल पूछते हैं कि शक्ति का जो प्रो है S7 और S7 प्रो में क्या अंतर है। तो देखिए गाड़ी जैसे आप देखते होंगे कि बेस मॉडल, सेकंड टॉप मॉडल की जो गाड़ियां होती हैं, इंजन सबका सेम ही रहता है, फर्क क्या होता है एक्सेसरीज का। तो वही चीज जो शक्ति का S7 और S7 प्रो में जो डिफरेंस है वो उसकी एक्सेसरीज का फर्क है। जैसे उसमें
S7 में आएगी 8 मीटर की पाइप, इसमें आएगी 10 मीटर की पाइप। उसमें जो केबल आएगी वो 2 मीटर की आएगी, इसमें केबल आएगी 4 मीटर की जो बिजली से कनेक्ट होती है। और कुछ माइक्रोफाइबर क्लॉथ और एक फोम पैड दिया गया है गाड़ी को धोने के लिए। तो ये है प्रो में, यानी थोड़ा सामान और एक्सेसरीज ज्यादा है और रेट भी थोड़ा ज्यादा है। तो आप नॉर्मल वाली जो 7S Pro है वो भी ले सकते हैं, और मैनुअली आप अलग से 15 मीटर का 10 मीटर का पाइप लेके उसमें काम कर सकते हैं। बाकी 100-150 रुपए का माइक्रोफाइबर लेके आप लोग उसकी कीमत को अपने बजट के अनुसार बना सकते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के ये विनती मैं करना चाहता हूं कि आप लोग जो छोटी डोमेस्टिक मशीन है, पर्सनल यूज वाली जो मशीन है, या कुछ लोग क्या करते हैं कि खाली कार वॉशिंग के लिए फोम का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग भी अभी तक वही ढूंढ रहे हैं और बार बार मुझसे वही सवाल पूछ रहे हैं कि सर कौन सी मशीन है जो 100% कॉपर बाइंडिंग वाली मशीन है, फलानी जो कंपनी है वो मुझे 100% कॉपर की बाइंडिंग दे रही है लेकिन रिपेयर किट नहीं दे रही है। तो आपने रिपेयर किट की तरफ जाना है। जो मशीन में कॉपर की जो बाइंडिंग है बहुत वो जो एल्यूमिनियम की बाइंडिंग है वो भी वही फोर्स जनरेट कर रही है। जो फोर्स एल्यूमिनियम की कॉपर बाइंडिंग वाली मशीन जनरेट करती है वही चीज आपको जो पावर है वही पावर आपको मिल रही है। तो आपको एल्यूमिनियम और कॉपर के पीछे नहीं भागना है। आपने क्या किसके पीछे भागना है? रिपेयर किट के पीछे। अगर मशीन खराब हो गई तो आपने मशीन के पीछे भागना है। समझ रहे बात को? और काफी लोग के सवाल ये है कि सर मैं एक नया वॉशिंग सेंटर खोल रहा हूं, कितना खर्चा आएगा सर, कितना बजट लगेगा, कितना पैसा लगेगा? तो देखिए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपके पास 1.5-2 लाख रुपए है तो चाहे तो आप एक ही मशीन खरीद सकते हो, या फिर 1-1.5 लाख में 2 लाख में आप कई सारा सामान खरीद सकते हो। तो जैसे आप नया नया स्टार्टअप कर रहे हो, आपके पास पैसे बहुत कम है, तो देखिए एक छोटी सी जो मशीन आती है डोमेस्टिक यूज वाली, उससे भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। या एक छोटा सा प्लंजर पंप आप 50 नंबर का ले सकते हो, सस्ता आ जाता है, 10,000 में आपका सब आ जाता है। तो आप एक 10 से 12 हजार की मशीन ले सकते हो, और ब्लैक डेकर का एक वैक्यूम क्लीनर ले सकते हो जो छोटे लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, मतलब जिनके पास पैसा बहुत कम है, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि आप 20 से 25 हजार में वॉशिंग सेंटर खोल सकते हैं, और अच्छे प्रोडक्ट उसमें रख सकते हैं, ज्यादा महंगे नहीं आते हैं। और अगर कोशिश कीजिए कि आप वॉशिंग सेंटर खोल रहे हैं तो एक कमर्शियल खोलिए, ताकि एक बार जो मशीन आपने ले ली आपको दोबारा फिर मशीन की चिंता नहीं करनी है। एक बार जो वैक्यूम क्लीनर ले लिया तो उसके बाद आपको वैक्यूम क्लीनर को नहीं लेना है। तो इस तरह का आप एक बार में ही कुछ दिन रुक के थोड़े पैसे का इंतजाम करके आप वो चीज ले सकते हैं। तो आप 4 HP का कमर्शियल प्रेशर वॉशर देखिए कोई सा भी, जिसके रिपेयर किट और स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो, ऐसी मशीन लेनी है। कंपनियों में मत जाओ कि सर शक्ति का प्रमोशन आप बहुत कर रहे हो या आप बेटाली का प्रमोशन कर रहे हो। ये प्रमोशन वाली बात नहीं है। जो मशीन अच्छी है वास्तव में, मैं वो मशीन के बारे में बता रहा हूँ। और जो मशीन अभी अपग्रेड होने के बाद खराब हो जा रही है, तो मैं बता रहा हूँ कि यार अपग्रेड होने के बाद उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप लोग मुझसे ही ये सवाल पूछते हो बार बार कि सर इसका अभी ये पीछे का बिजली का ये खराब हो गया, सर ये कैसे करो। छोड़ो छोड़ो, पीछे से एक बार खुद भाग रहेगा, छोड़े मत करना। छोड़ दो, छोड़, बंद कर फिर ऑन कर। ऐसे पता क्या करें? ये कोई नई प्रॉब्लम आ गई सर, ये कैसे करें? कई लोग फोम के नन को लेके बहुत परेशान है। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप जो ये 100% कॉपर को ढूंढ रहे हो, ये 100% कॉपर आपका ध्यान भटकाने के लिए है। 100% कॉपर बाइंडिंग जो है आपका ध्यान भटकाने की तरफ है, ताकि कंपनी को रिपेयर किट और स्पेयर पार्ट मंगाने ना पड़े, हेड मंगाना ना पड़े। तो आपने अभी भी अपना टारगेट वहीं रखना है कि जिस कंपनी का स्पेयर पार्ट हमें मिलेगा, रिपेयर किट हमें मिलेगा, हेड हमें मिलेगा, वही वाला प्लंजर पंप हमने लेना है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इसी तरह की जानकारी चाहने के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।